सांगने आम रेडी होलु एबे जिबा बुलिया पे क्वाड जिबा चल देखिबा रसटा मिला हाँ था मोर हेला मिला चंदो मामू भी आसले देखा करदा तले आस गुड्डू तले देखा करी ऑटो भी पळे आसलानी से ऑटो ही बुली जिबा सानू मु आउ हबी सानूर जीजाजी नमस्कार बात बार रहे भल झड़ी झड़ी पूरा कमी एबे देह भल अछि देह भल अछि कोन रे वो जो आसिलेन तंग आनलिन गोटे दिन पे आछि जे तमे एबे काली आगा पड़े काली पूरा नहीं नहीं काली दिन रविवार सोमवार आड़ जुगा दिन पिल्ला ने एकला अरे आज आ का ये किछ आइंस में जा माछ खाइली हां माछ खाइली तबे मो कोन आंजन चिकन मोर राती नहीं ना राती आसिले हां काली काली दिन पहुंच दियो टिकट ही आई टिकट ही आई को दिया आते सांगता नलको दिया जाता ये कोडा ने ओ भला देह भल अछि तबे ये देखन सुंदर बाबा ये आइला तू के अबे चलन बुलिया जिबा बुल्ली के आसीबा उधर हम होटल पड़े ना बे नहीं ना बे जिया आज संध्या हां 500 ए रेस्ट कर हां आसले अच्छु आसले जोई धरि जिबा ये कर होटल राती सोनू कोन कहि दियो सोनू सोनू देखियो कौन कहतला बा पानी के कोड़े वाले पानी के सायन को पानी के ना 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 हम पानी के हां आ सन्नू जो 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 जायु संग ना मुंह चालू कर अला दरकार खरा को जुआर जिया उता दिन सारा दिन आज भूल पूरा हां मम्मी खिलाड़ी भल लगी मम्मी ओडिसा तुमको तो करछन सेडे सांगने बाहरी पड़ल हमें बुलिया प्रथम गोटे जगह जीवु जो काम मुझे आसी से कामटा सरीज तापर आमर बुलाबुली रहा हबी चिन्ह दिंतु बीबी आपको भी भलसे चिन्ह सांगने आसगलु आम सूरत रघुकुल टेक्सटाइल मार्केट को से आम जा आजमेरा फैशन ठीक अच्छे आजमेरा फैशन मुझे हाँ ब्लॉग बनवाई वीडियो बनवाई आप जानते हैं मुझे आजमेरा सहित कम करुँच तो आज मुझे आजमेरा को बुलि आपण मैंने मो सहित आज आजमेरा फैशन को देखिए तो आसीगल आम रघुकुल टेक्सटाइल मार्केट को बेटा देखो तो आज मेरा फैशन आज मेरा फैशन आज मेरा फैशन ओनर सहित देखा कर सहित इंटराक्शन अच्छी तो फास्ट से चूज करदेगा नमस्ते सर जी नमस्ते बेटी 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 रश्मि उड़िया ब्लॉग्स तो सर अजमेरा फैशन को कौन नहीं जानता है यूट्यूब में खोलते ही अजमेरा फैशन सूरत में इतना नामी दामी टेक्सटाइल मार्केट है तो कौन नहीं जानता है आप बोलिए आपका जर्नी के बारे में कुछ बोलिए हमें
कितना दिन लगा आपको ये जर्नी स्टार्ट करके इतना बड़े मुकाम में पहुंचने के लिए? थैंक यू मैम, आपका बड़प्पन है। सबसे पहले तो मैं वेलकम करता हूँ आपका, आप उड़ीसा से यहाँ आए हमारे लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने हमें मौका दिया आपके व्यूवर्स तक हमारी जानकारी पहुँचाने का। यूट्यूब पे आप खोल के देखते हैं अजमेरा फैशन आपको नज़र आता है, तो वो नज़र आने का एक कारण है, एक मन में ये इच्छा है कि एक जो महिला किसी गांव देहात में बैठी हुई इन द सेंस वो सिर्फ हाउसवाइफ बन के रह रही है, उनको खाली सब्जी रोटी बनाना है या घर का काम करना है, वो एक बहुत बड़ा काम कर सकती है अगर उनके मन में कुछ ऐसी करने की इच्छा हो तो उनको कैसे पता चलेगा कि वो बड़ा काम करना चाहती है, लेकिन कहाँ से करें, कहाँ से शुरुआत करें। तो उसके लिए हम YouTube में नज़र आते हैं, लोगों को अपने आप को दिखाते हैं कि सूरत में एक ऐसा ब्रांड है अजमेरा फैशन, जो किसी महिला को अगर बिजनेस करना है तो वो आपको उसी रेट में कपड़ा देगा जिस रेट के अंदर एक डीलर जो हमारा 1 करोड़ रुपए का साल का कपड़ा बेचता है या 5 करोड़ का कपड़ा बेचता है, उस डीलर को जो रेट हम देते हैं वो महिला अगर 20,000 या 25,000 रुपए का बिजनेस स्टार्ट करती है तो उसको भी हम वही रेट में कपड़ा देंगे। और ये बात हम लोगों तक पहुंचाने के लिए, जो छोटा सा बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए हम YouTube का माध्यम से अपने आप को लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। नहीं तो वो कहते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। राइट। हम हैं यहाँ पे, ठीक है, हमें पता है, आपको पता है, सबको कैसे पता लगेगा कि सूरत की आने के बारे में भी लोग घबराते हैं, डरते हैं कि आप सूरत कैसे जाएं, इतना बड़ा सूरत, मैं 25,000 50,000 या 2 लाख का माल लूंगी, मैं सूरत कैसे पहुंच जाऊं। तो ऐसा मन में डर रहता है लोगों के। उस डर को निकालने के लिए हम YouTube का वीडियो बनाते हैं, आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं, और वो बात आज हम मैडम और सर के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। तो इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है, आपको भी इनको धन्यवाद देना चाहिए कि ऐसी ऐसी जानकारियाँ आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो अगर किसी को भी बिजनेस करना है तो सूरत अजमेरा फैशन आप लोगों के लिए एनी टाइम अवेलेबल है। आप एक कॉल कीजिए जो नंबर दिया हुआ है और हम आपको पूरी तरीके से कोऑपरेट करेंगे। तो सर, ये जो बिजनेस है ये लेडीज भी कर सकते हैं, हाउसवाइफ हम लोगों की तरह, और रिटायर्ड पर्सन भी कर सकते हैं। और क्या कम से कम पैसे में ये बिजनेस कोई अगर कम बजट में चाहता हो ना, वो भी कर सकते हैं? बजट का इसमें कोई इशू है ही नहीं। हम क्या है, यहाँ से एक पार्सल बनता है 50-60 किलो का, तो उसकी एक अगर कम से कम रेंज का भी आप कपड़ा खरीदते हैं तो 20 से 25,000 रुपए उसकी वैल्यू होती है। तो उतना पार्सल बनना चाहिए तो हम वो माल भेज देते हैं, और हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में क्या है, कुरियर से बहुत कम खर्चा लगता है। जो कुरियर 100 रुपये किलो 150 रुपये किलो लेता है, वही ट्रांसपोर्ट मात्र 10, 15 या 20 रुपये किलो के अंदर आपको वहाँ तक माल पहुँचा देता है। तो इसके लिए हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट में 50-60 किलो का माल चाहिए। गाँव में भी अवेलेबल है? गाँव में भी अवेलेबल है। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, आप वहाँ बैठ के कपड़ा मंगवा सकते हैं अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो। लेकिन बस इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर पहले से बिजनेस कर रहे हैं तो ऑनलाइन मंगवाइए, लेकिन अगर आप नया बिजनेस कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं कपड़े का, तो एक विजिट कीजिए, यहाँ आके सब चीज देखिए, फिर आप भले वहाँ बैठे मंगवाइएगा, कोई इशू नहीं। तो सर, आप ये टेक्सटाइल बिजनेस करने का कैसे सोचे और आप कैसे आए यहाँ तक, आपका जर्नी प्लीज बताइए मुझे बहुत इंटरेस्ट है आपका जर्नी जानने के लिए। देखिए, मैं 1992 में यहाँ पे आया था, टेक्सटाइल से 1992 से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन यहाँ कैसे आया वो मैं बता दूँ। मुंबई एकदम नियरेस्ट स्टेशन है, एकदम नज़दीक। मैं हीरो बनने के लिए आया था, बॉलीवुड में किसी फिल्म में काम करने के लिए आया था, और गया भी था एक रात मुंबई के लिए, लेकिन वहाँ का जब वो स्ट्रगल वाला लाइफ देखा, उस समय मेरी एज थी 20 साल की, मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। एक ही रात में मैं वापस आ गया, क्योंकि ऊपर वाले ने मेरे लिए टेक्सटाइल लिखा था। तो उन्होंने, फिर मैं यहाँ पे आया वापस, फिर यहाँ से मैंने ब्रोकरेज स्टार्ट करी, दलाली जिसको बोलते हैं, 1992 में। फिर दलाली करने के बाद एक बहुत अच्छा एक लीडिंग फर्म है यहाँ का, उसमें मैंने सर्विस किया कंटिन्यू 20 साल तक।
उसके बाद 2011 में हमारा अजमेरा फैशन हमने खुद स्टार्ट किया। वो स्टार्ट करने के पीछे मेरा सबसे बड़ा कारण यही था, यहाँ किसी रिटेलर को, एक महिला अगर कपड़ा लेने यहाँ आ जाती है ना मार्केट में, ये जो मार्केट एरिया आप देख रहे हैं पूरा, यहाँ पर कोई महिला आती है तो उसको कोई बैठने तक नहीं देता है, उनको मना कर देते हैं कि नहीं कपड़ा नहीं मिलेगा है, जो एक्चुअल मैन्युफैक्चरर है। मुझे ऐसा मन में लगा कि यार इतने लोग एक बिजनेस करना चाहते हैं, उनके मन में कुछ करने की इच्छा है और यहाँ सब लोग उनको मना कर रहे हैं। मैंने ये सोच के ही अजमेरा फैशन की ओपनिंग करी थी। टारगेट किया था कि भाई मैं अगर किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, हिंदुस्तान ही नहीं, आज 32+ कंट्रीज के अंदर हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। कोई भी रिटेलर अगर काम करना चाहता है, उसकी काम करने की इच्छा है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो या रिटायर्ड, कोई मिलिट्री से रिटायर्ड हो या कहीं से भी कोई हो, और जो बैठे हुए उनके पास काम नहीं है तो मैं उनको काम दूंगा। आप 20 से 25 हज़ार रुपये के अंदर काम स्टार्ट कर सकते हो अजमेरा फैशन से जुड़ करके। तो यही मोटो था, यही विज़न था, इसीलिए मैंने फिर 2011 में अजमेरा फैशन स्टार्ट किया। और आज यहाँ पे बहुत बहुत बढ़िया लगा। बहुत लोगों का सहयोग है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, बड़े बुजुर्गों का हाथ है सर के ऊपर, तो आज सब कुछ अच्छा है। डीलर भी जुड़े हुए हैं, होलसेलर भी जुड़े हुए हैं, और आज बताते हुए बहुत फख्र महसूस होता है मुझे, बहुत गौरवान्वित अपने आप को महसूस करता हूँ कि 5000 से ज़्यादा लेडीज ऐसी हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और ये बिजनेस कर रही हैं, और उसमें से 100+ लेडीज़, कम से कम बता रहा हूँ मैं, 100+ लेडीज ऐसी होंगी जिन्होंने घर से स्टार्ट किया था हमारे साथ जुड़ के, और आज वो शॉप कर चुकी है और अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से रन कर रही हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट मानते हैं हम। तो सर आपने बोले थे कि आप हीरो बनने के लिए मुंबई आए थे, वहाँ से आपका अजमेरा जर्नी स्टार्ट हुआ, अजमेरा फैशन का, पर आपको पता नहीं है कि आप ये टेक्सटाइल बिजनेस का हीरो बन गए पूरा। जितने भी है ना, आपका भी अजमेरा फैशन बोले तो कौन नहीं जानता। देखिए, करने वाला सब वो है, हम तो निमित्त मात्र होते हैं। सब वो करता है, उसकी इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अपने हाथ में अधिकार अगर कुछ है तो वो है सिर्फ कर्म करने का। हम फल की इच्छा हम नहीं करते हैं। फल की इच्छा लेके जब मैं मुंबई गया था तो मुझे फल नहीं मिला, फिर मैंने कर्म करना स्टार्ट कर दिया कि जो देगा वो देगा ऊपर वाला। तो आज सब उसका दिया हुआ है, उसका किया हुआ है, जो करवाता है वो करवाता है, जो करता है वो करता है। हम तो एक खाली बस निमित्त मात्र होते हैं। सर, गुजरात की पावन धरती पर जो सूरत में हम लोग बैठे हुए हैं, जी जी जी, तो यहाँ तो द्वारकाधीश, हम भी जगन्नाथपुरी, मतलब वही विष्णु भगवान के जगह से हम आए हैं। बिल्कुल। आप भी विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान के, तो कृष्ण भगवान ने बोला था कि कर्म करो, तो आपने कर्म किया और कर्म का फल मिला। आपने कभी सोचा नहीं होगा ये मुकाम पे, लेकिन कर्म करते करते आपने जो आए, तो ये भी एक संदेश जाता है। बिल्कुल, गीता का सबसे बड़ा प्रचलित श्लोक ही यही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अपना अधिकार कर्म करने पे है, फल पे कोई अधिकार नहीं है। फल जो वो देता है वो बहुत सारी कैलकुलेशन करता है, पीछे आपने इतने सारे कर्म किए हैं उन सबको मिला के वो फल देता है। कभी कभी ऐसा चीज होता है, कोई काम बहुत हार्ड लग रहा होता है अपने को, लेकिन 1 मिनट में इजी हो जाता है। अरे यार, ये तो कितना बढ़िया से हो गया, इतना अच्छा काम, इतना अच्छा रिजल्ट मिल गया। और कभी कभी बहुत इजी काम होता है, लेकिन उसको डॉक्टर ऑपरेशन करता है, वो छोटा सा ऑपरेशन समझता है उसको कि ये तो एक चुटकी में मैं कर दूंगा, और वही पेशेंट खत्म हो जाता है, या फिर उसको बहुत परेशानी आती है उसको होने में। तो ये सब उसके हाथ में है, अपने हाथ में नहीं है। अपन तो ये सोचते हैं मैंने तो इतना अच्छा किया, लेकिन ये मेरे साथ क्यों हुआ। तो वो बहुत सारी कैलकुलेशन करता है, उसके बाद कोई भी फल देता है। तो सर ने जैसे बोला कि आप कर्म करते रहो जी, फल की आशा मत करो। बिल्कुल, फल तो अपने आप मिलेगा। आप कर्म कितना सदिच्छा से कर रहे, कितने आपके जोश से कर रहे, उसके ऊपर वाला देख रहा है। तो आपके पास अगर इच्छा शक्ति है कुछ बिजनेस करने की, तो टेक्सटाइल मार्केट क्यों नहीं। टेक्सटाइल बिजनेस इसलिए करना चाहिए क्योंकि टेक्सटाइल मार्केट में अजमेरा फैशन के जो सर जी है, मिस्टर अजय अजमेरा जी, उन्होंने आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। 20 से 25 हज़ार में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कोई प्लेटफॉर्म, इतना बड़ा जो नामी दामी जो व्यापारी है, जो कंपनी में ओनर है, तो ये जो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं आप इसका यूज़ कीजिए
और डायरेक्ट बिजनेस कीजिए और आगे बढ़िए और फल प्राप्ति कीजिए। थैंक यू सर। सर आते नहीं हैं वीडियो में, कभी कभार ही आपको दिखते होंगे आज, लेकिन सर को क्यूरियोसिटी थी, मेरे से बात कर रहे थे, मैडम के थ्रू क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मैंने कहा सर आप ही आ जाइए, आप बैठिए, हम एक दूसरे से बात करेंगे तो बहुत अच्छा मेरा जो सवाल मुझे है भी महसूस होगा। जी मेरा जो सवाल है एक आम आदमी जैसा है। जी 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 मान बिल्कुल लीजिए बिल्कुल मैं उत्सुक हूँ आपसे जानने के लिए बिल्कुल। कि अजमेरा फैशन में रेंज क्या क्या है, मतलब किस टाइप का मिल जाए, खाली लेडीज के कपड़े बहुत मिलेंगे? बहुत बहुत बढ़िया सवाल है आपका। देखिए अजमेरा फैशन एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन है जहाँ पे आपको कपड़े से रिलेटेड हर चीज, एक रिटेलर को जो चीज चाहिए वो सब यहाँ पे आपको मिलेगी। एक रिटेलर जो पहले से शॉप करके रखा हुआ है और वो वहीं उड़ीसा में भुवनेश्वर से खरीदता है या कटक से खरीदता है या फिर आजू बाजू अंगुल से खरीदता है, तो वहाँ उसको 15-20% 25% एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो वो एक्स्ट्रा पे करने की जगह आप डायरेक्ट सूरत से अजमेरा फैशन से खरीदिए। जो 100 रुपए की चीज अजमेरा आपको देता है वो 125 रुपए में आपको भुवनेश्वर में मिलेगी। तो आप डायरेक्ट यहाँ से लेंगे तो वो चीज़ आपको 100 रुपए में मिलेगी। तो आप रिटेलर हैं तो भी यहाँ से परचेज कर सकते हैं, आप अगर नया बिजनेस कर रहे हैं तो भी आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। और दूसरी चीज जो सर ने सवाल पूछा है, हर चीज आपको एक छत के नीचे मिलेगी। साड़ी, कुर्ती, लेगिंग्स, पेटीकोट, ब्लाउज, फॉल, अंडरगारमेंट्स, लहंगास, डाइड मटेरियल, प्रिंट मटेरियल, मेंस वियर, किड्स वियर, एवरीथिंग आपको एक छत के नीचे मिलने वाला है। मैं ये नहीं कहता हूँ देखिए किसी से भी कि आप नौकरी छोड़ दीजिए, आप अपनी नौकरी करते रहिए, लेकिन घर पे, आपके घर पे आपकी वाइफ है, आपकी मम्मी है, आपकी दीदी है, जो भी घर पे है, आपके रिटायर्ड फादर हैं, आप उनसे छोटे रूप में बिजनेस को करवाइए। आप 6 महीने देखिए, फिर आपको ऐसा लगता है कि यार मैं जो नौकरी कर रहा हूँ 10,000 रुपया महीना या 20,000 रुपया महीना या 25,000 रुपया महीना, उतना समय अगर मैं पापा के साथ या दीदी के साथ या वाइफ के साथ इस बिजनेस को शॉप में कन्वर्ट करके अगर करूँ तो उससे कई गुना ज्यादा कमा सकता हूँ या फ्यूचर में बहुत अच्छा कर सकता हूँ। तब आप भले ही नौकरी छोड़ दीजिए, फिर आप बिजनेस में पूरी तरीके से आ जाइए। और मैं गारंटी देता हूँ किसी भी बिजनेस की तुलना में ये बिजनेस, कपड़े का जो बिजनेस है, टेक्सटाइल बिजनेस, किसी भी बिजनेस की तुलना में मैं 10 टाइम्स ज्यादा आपको सक्सेस होने के गारंटी देता हूँ। आप कोई भी दूसरा बिजनेस करते हैं, उसका भी कारण है सर, उसका कारण है ये जो प्रोडक्ट है ना सर, सूरत का जो प्रोडक्ट है, ये एक्सपायरी नहीं है इसकी कोई। आप दवाई खरीदते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं, आप खाना खरीदते हैं, आप कुछ भी लेते हैं, उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है। आप आज नहीं बेच सकते हैं, 6 महीना बाद बिक जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, इसकी रिक्वायरमेंट, आज आपको पहनने के लिए नहीं भी चाहिए तो आप और हम जिस संस्कृति में रहते हैं, जिन रूल्स को फॉलो करते हैं, जो अपन गिफ्ट वगैरह देते हैं, आपकी बहन आई हुई है घर पे या आपकी शादी वादी है, किसी के यहाँ जन्मदिन है, इंडिया में कोई भी स्टेट हो सर, कोई भी गिफ्ट सब में चलना ही है, साड़ी तो देना ही है, साड़ी, ड्रेस, सब कुछ। तो जब ये प्रोडक्ट इतनी रिक्वायरमेंट वाला है, आपको जरूरत नहीं है, फिर भी आप देने लेने के लिए खरीद रहे हैं इतना, तो कोई सोचने का काम ही नहीं है, चलने ही चलने वाला है। तीसरी चीज अगर प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करूं, एक लेडीज जो घर पे सिर्फ साग भाजी खरीदना जानती है, पढ़ी लिखी नहीं है, वो ये बिजनेस कर सकती है, उसको किसी तरीके की कोई डिग्री की जरूरत नहीं। और सर एक सच्चाई जानना है, हमने ये भी सुना है जी कि अजमेरा फैशन खाली मतलब ये बिजनेस मॉडल का प्लेटफॉर्म नहीं ले रहे हैं, मार्केटिंग भी कैसे किया जाए। और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे वीडियोस देखेंगे तो आपको आइडिया आएगा कि किस तरीके से आप मार्केटिंग वगैरह कर सकते हैं अपने बिजनेस को आगे, मार्जिन कैसे रखा जा सकता मार्जिन है, कैसे रखा और जाए, किस सीजन के लिए कौन सा कपड़ा फेस्टिवल चाहिए। के लिए कैसा सब आपका जो थोड़ा इनसाइट दिया जाता है, जी, जी। वो शुरुआती तौर में जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए काफी फायदेमंद रहे बोलते हैं। बहुत बहुत फायदेमंद होता है सर। देखिए हमारा मोटो, हम यहाँ कपड़ा बेच के खुश होते ही नहीं है, हम खुश होते हैं आप कपड़ा ले गए, आपने वहाँ बेचा, 2 पैसा कमाया, फिर वापस आप फोन करते हैं एक पार्सल और भेजिए, तब खुशी होती है कि हमने आज जिनसे बिजनेस शुरू करवाया है या जो हमारा कपड़ा लेके गया है उसका कपड़ा बिका है, राजू रिपीट हमको कर रहा है, तब हम खुश होते, तभी हम मानते हैं कपड़ा वगैरह। चाहे उसके लिए हमें जो भी एफर्ट डालने पड़ रहे हैं, तमिलनाडु से कस्टमर आते हैं, उड़ीसा से कस्टमर आते हैं, वो लैंग्वेज नहीं आती है, आप तो बहुत अच्छा हिंदी बोल ले रहे हैं, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं आप दोनों, लेकिन कई लोग ऐसे आते हैं जो नहीं जानते हैं हिंदी बोलना, तो उनके लिए हम लोगों ने हर स्टेट की जो
पर्टिकुलर लैंग्वेज वाले बंदे होते हैं, उड़ीसा का भी हमारे हाँ, यहाँ हाँ, मिलेगा। हमने देखा। हाँ सर। जी बिल्कुल, उड़ीसा का मिलेगा, तमिलनाडु का मिलेगा, जितने भी स्टेट हैं 29 स्टेट है, उसमें से 11 से 12 स्टेट ऐसे हैं जिनमें अदर लैंग्वेज चलती है हिंदी के अलावा। तो वहाँ के सभी स्टेट के लिए हम लोगों ने उनकी लैंग्वेज में टीम मेंबर रखा हुआ है, हमारे परिवार का हिस्सा है वो लोग। उनको हम लोग इस तरीके से गाइड करते हैं कि वो उनकी लैंग्वेज में उसको समझा सके। और वहाँ पे कौन सा टेस्ट चलने वाला है, उड़ीसा में सरस्वती पूजा आती है तो उस समय कौन सा टेस्ट बिकेगा, दुर्गा पूजा आता है तो कौन सा टेस्ट बिकने वाला है, हर चीज का उनको टेस्ट का आइडिया देते हैं, जिससे कि सही कपड़ा उनको जाए और वो आगे जल्दी से जल्दी उनका बिक सके। ये चीज का भी ध्यान रखते हैं। अच्छा सर, जो स्क्रीन में दिया गया नंबर है उसमें कोई फोन करेंगे तो उसके आगे का क्या कार्रवाई होती है? तो स्क्रीन पे जैसे ही आप कॉल करेंगे तो हमारे यहाँ से अगर आप खरीदना चाहते हैं तो वो आपको जो आज अवेलेबल होगा, जो टेस्ट आपके एरिया का जो टेस्ट अवेलेबल होगा वो हम भेजेंगे वहाँ पे। उसमें से आपको सेलेक्ट करना है, जो सेलेक्ट करके आप वापस भेजेंगे तो उसका एक एस्टिमेट बना के हमारे यहाँ से दिया जाएगा। वो एस्टिमेट उतना अमाउंट आपको हमारे अकाउंट में क्रेडिट करवाना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी इंडिविजुअल अकाउंट में आपको पैसा नहीं भरना है। अजमेरा फैशन प्राइवेट लिमिटेड, किसी भी कंपनी से आप काम करते हैं, चाहे अजमेरा से करें या किसी का भी आप वीडियो देख के आपको लगता है कि मैं उनसे काम करूं, तो इंडिविजुअल अकाउंट में कभी भी पैसा मत भरिएगा, कंपनी के अकाउंट में पैसा डालने के पहले बहुत सारे प्रोसेस हैं। पैसा डालने की चिंता मत कीजिए, आप पहले समझिए चीज को पूरा। फोटोज वगैरह जो हम बेचते हैं वो सेलेक्ट कीजिए, देखिए, उसमें से टेस्ट वगैरह देखिए, उसके बाद पैसा डाल दीजिए। और जब नए हैं तो आप आकर टेक्सटाइल को खुद अनुभव करके उसके बाद का जी मंगा सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर, जो कोरियर है जी, तो ये इंश्योरेंस भी आपकी तरफ से रहेगा? 100%। देखिए, आप चाहे आके लेके जाएं या फिर वहां बैठे आप मंगवाएं, कपड़ा जब तक आपके पास पहुंच नहीं जाएगा तब तक हमारी जवाबदारी है। हम इंश्योरेंस करके बेचते हैं कपड़ा, हम अपने पास से कुछ भी नहीं देंगे। इंश्योरेंस कंपनी अगर इस तरीके का कोई भी बनाव बनता है, रास्ते में ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, आपका पार्सल चोरी हो गया, तो हम या तो आपका पैसा आपको रिफंड करेंगे, नहीं तो आपको नया माल दूसरा हम देंगे। वो हम अपने पल्ले से नहीं देते, इंश्योरेंस कंपनी देती है, लेकिन उसको जो प्रोसेस होता है उसमें 6 महीने से 8 महीने लगते हैं। लेकिन हमारे कस्टमर को परेशानी ना हो इसलिए हम इमीडिएट उनका सॉल्यूशन कर देते हैं, या तो नया कपड़ा भेज देते हैं, नहीं तो उनका पैसा रिफंड कर देते हैं। तो उसके लिए आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। लेकिन उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो उसका भाड़ा लगेगा, वो आपको वहाँ पे पे करना है, ये चीज़ का ध्यान रखिए। एक लेडीज खासकर जो है, एक महिला को आज आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, एक महिला जो है उसको छोटी छोटी जरूरतों के लिए अपने हस्बैंड या अपने मदर या अपने फादर या उनके आगे हाथ फैलाना पड़ता है। हम ये चाहते हैं वो खुद इंडिपेंडेंट बने, उसको कम से कम अपनी जरूरतें जो है, छोटी छोटी जो जरूरतें हैं, वो खुद पूरी कर सके। ऐसा हम भारत को देखना चाहते हैं। और महिला को जो शक्ति ईश्वर ने देखी भेजी है, जो बोलने की शक्ति है, एक जोक सुनाता हूँ बहुत अच्छा। 2 दोस्त आपस में बात कर रहे थे, अरे बोले वहाँ पे बम फट गया, हम बोले हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे वहाँ पे हिंदू मुसलमान का दंगा हो गया, हाँ बोले हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे यार बोले बहुत जोरदार है। तो फिर उसने वापस बोला, अरे वहाँ पे 10 महिलाएं खड़ी है एकदम चुपचाप शांति से। ये नहीं हो सकता। भगवान के मुंह से भी सुनने में मिलेगा तो आदमी बोलेगा कि ये हो ही नहीं सकता। तो महिला को इतनी बड़ी शक्ति दे के भेजा है, बहुत सारी शक्तियां महिला के अंदर जो पुरुष को नहीं दी है। तो वो शक्ति जब एक नारी शक्ति को दे के भेजी है, तो उसका मैं बोलता हूँ खाली सब्जी चूल्हा चक्की में उसको मत व्यर्थ कीजिए। वो बहुत बहुत बड़ा रूप देके ईश्वर ने उनको भेजा है, बड़ा शक्तियां देके उनको ईश्वर ने भेजा है। उन शक्तियों को उनको यूज करने दीजिए। वो आपसे कुछ नहीं मांगती है, खाली परमिशन मांगती है कि मुझे घर की दहलीज पार करने दो, और वो दहलीज पार करने में हम उनको खाली सहयोग करते हैं और कुछ भी नहीं है। और वो उसमें भी बोलती है कि दहलीज साथ में पार करेंगे, और साथ में पार करेंगे, वो बड़ी बात। बिल्कुल कभी हमारा साथ जैसे नहीं मैं छोड़ते। मेरे हाँ, साथ, और आज मेरे साथ भी देखिए वो आए भी इतने दूर। तो मैं नारी शक्ति को तो प्रणाम करता ही करता हूँ, साथ में आपको भी प्रणाम करता हूँ कि आपने इनका इतना साथ दिया है।
तो बहुत बड़ी चीज़ है। मैं खाली उनको साथ देने के लिए बोलता हूँ, वो कुछ नहीं मांगती है, वो खुद अपना कर देगी। ईश्वर ने उसको इतनी शक्ति दे के भेजा है कि वो कुछ भी कर सकती है दुनिया के अंदर, जो एक पुरुष नहीं कर सकता उससे ज़्यादा महिला कर सकती है। अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए जो महिलाओं में कर गुजरने की जो इच्छा शक्ति है, शायद वो हमारे आदमियों में, वो किसी में नहीं है। वो कहते हैं ना, एक महिला बाप का रोल निभा सकती है, लेकिन एक पुरुष माँ का रोल कभी नहीं निभा सकता है। वो कभी बाप की जगह, माँ की जगह नहीं ले सकता है, वो माँ ही कर सकता है। तो माँ बना के भेजा है ऊपर वाले ने उसको, तो सबसे बड़ा अपनी जिम्मेदारियां उसको देनी है, ये समझ लीजिए। इससे पूरे काम खुद कर नहीं पा रहा था वो, इसलिए उसने नारी को बना के इसलिए। तो सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो आपका थोड़ा इजाजत होगा कि आपका जो कलेक्शन है जी जी थोड़ा हम देख पाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भेजता हूँ आपको पर, तो उनके साथ वो पूरा कलेक्शन आपको। तो सर आपकी तरफ से फाइनल कुछ हमारे दर्शक के लिए कुछ? बस मैं हमेशा कहते आया हूँ, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, देखिए खाली मत बैठिए, कुछ न कुछ करते रहिए। खाली दिमाग शैतान का घर। आप रिटायर्ड हैं या कुछ भी हैं, ईश्वर ने अपना अंश अपने अंदर देके भेजा है। इस शरीर को एक गिफ्ट के रूप में अपने को लिया है, और इस शरीर को एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए कोई काम करना जरूरी है। ये शरीर हिलता रहे, चलता रहे, डुलता रहे, वो जरूरी है। तो कुछ ना कुछ करते रहिए। मेरा वीडियो देख के आपको पसंद आया है तो अजमेरा फैशन को फोन कीजिए, या किसी का भी वीडियो देख के या कोई भी बिजनेस करने की आपकी इच्छा हुई हो, वो काम आप कीजिए। कोई जबरदस्ती नहीं है कि कपड़े का ही आप करें, लेकिन कुछ ना कुछ कीजिए। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच।